नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी बात रखने वाला हूं जिसे हम सबने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है, लेकिन कभी भी गहराई से इसके बारे में सोचा नहीं। कभी आपने गौर किया है, जैसे ही आप नहाने जाते हैं, शरीर पर पानी डालते हैं या बाथरूम में कदम रखते हैं, अचानक से पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। यह आखिर क्यों होता है? क्या यह केवल शरीर की सामान्य? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम इसे समझेंगे विज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से और जीवन दर्शन की दृष्टि से, और अंत तक पहुंचने पर आप महसूस करेंगे कि यह साधारण सी लगने वाली घटना भी वास्तव में ईश्वर की अद्भुत लीला है। हमारे शास्त्रों में स्नान को केवल शारीरिक सफाई का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन बताया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, आपोहिषा मयोभुवा, अर्थात जल ही जीवन का आधार है। जल ही सुख, शांति और पवित्रता देने वाला है। जब हम सुबह उठकर स्नान करते हैं तो हम केवल शरीर को धोते नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और विकारों को भी बाहर निकालते। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि स्नान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ईश्वर के समक्ष वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसका तन और मन दोनों निर्मल हो। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है लेकिन मूत्राशय भरा हुआ है, तो क्या वह पूर्ण शुद्ध माना जा सकता है? नहीं। इसलिए जब हम नहाने जाते हैं और अचानक पेशाब की इच्छा होती है, तो यह मानो ईश्वर का इशारा है। एक कथा आती है, एक साधक प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता था। हर बार जैसे ही वह गंगा जी में डुबकी लगाता, उसे पेशाब की तीव्र इच्छा हो जाती। वह बड़ा परेशान हुआ और संत के पास जाकर बोला, गुरुदेव, यह क्या अनहोनी है? क्या यह अपवित्रता नहीं है कि मैं गंगा माता में स्नान करने आया हूँ और हर बार मुझे पेशाब की इच्छा हो जाती है? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अब इसे विज्ञान से भी समझते हैं। जब हम नहाने जाते हैं तो पानी के तापमान का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। यदि पानी ठंडा है तो शरीर सिकुड़ता है, यदि पानी गर्म है तो शरीर फैलता है। इससे हमारी नसों और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर मूत्राशय की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। साथ ही जब हम पानी की आवाज सुनते हैं तो दिमाग को एक सिग्नल जाता है जो धर्म कहता है स्नान से पूर्ण शुद्धि होती है, विज्ञान कहता है नहाने से मूत्राशय सक्रिय होता है। दोनों की भाषा अलग है, लेकिन सत्य एक ही है। ईश्वर ने हमें ऐसा शरीर दिया है जो खुद हमें शुद्धि की ओर ले जाता है। यह भी तो चमत्कार ही है। इसे जीवन से जोड़कर समझे। जैसे स्नान के समय शरीर कहता है भीतर की गंदगी भी बाहर निकाल, तो वैसे ही जीवन में भी ईश्वर हमें संकेत देता है मन के विकार, ईर्ष्या, गुस्सा, चिंता सब बाहर निकाल दो, तभी सच्ची भक्ति होगी। अगर हम केवल बाहर से साफ हैं लेकिन भीतर नफरत, द्वेष और दुख छिपा हुआ है, तो हमारी पूजा अधूरी है। इसलिए नहाते समय पेशाब आना। एक महान संत ने कहा था, भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन शर्त एक ही है, भक्त को तन से और मन से हल्का होना चाहिए। तन की गंदगी पानी और मूत्र से निकल जाती है, मन की गंदगी नामस्मरण से क्या। यह गूढ़ शिक्षा हमें नहाने जैसी साधारण क्रिया से नहीं मिलती। यही तो ईश्वर का चमत्कार है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि नहाते समय पेशाब आना कोई साधारण घटना नहीं है। यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह विज्ञान की दृष्टि से मूत्राशय की सक्रियता है। यह धर्म की दृष्टि से पूर्ण शुद्धि का प्रतीक है, और यह भक्ति की दृष्टि से ईश्वर का संकेत है। इसलिए अगली बार जब आप स्नान करें और आपको अचानक पेशाब की इच्छा हो, तो इसे बोझ मत समझिए। मुस्कुराइए और समझ जाइए, अब मेरा तन पूरी तरह हल्का हो रहा है। अब मैं ईश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो रहा हूं। भाइयों और बहनों, भक्ति का सार यही है, शुद्ध तन, शुद्ध मन और शुद्ध हृदय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।